हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे बायोफाइट्स। तो स्टार्ट करते हैं। बायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं भाई इसको एम्फीबियंस? क्योंकि ये रहते तो ठीक है, तो ग्रो करता है, इन सॉइल में ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, लैंड में, पर इनको रिप्रोडक्शन के लिए किसका नीड है? इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का नीड है, ठीक है, उसीलिए इनको बोलते हैं क्या? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि डिपेंडेंट है वाटर पे फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, किस पर डिपेंडेंट है? पानी पर डिपेंडेंट है फॉर रिप्रोडक्शन, उसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं भाई? इनको बोलते हैं एम्फीबियंस। बायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो आपको मतलब समझ आना चाहिए कि बायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एम्फीबियंस। किसका? प्लांट किंगडम का क्या है? बायोफाइट्स एम्फीबियंस है। ठीक है, अब बात करेंगे द किंगडम। ठीक है, अब बात करेंगे इसका हैबिटेट। आखिर में बायोफाइट्स कहाँ ग्रो करते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ है, इसको देखेंगे। ठीक है, सो बात करेंगे। देखो, सबसे पहले इनका हैबिटेट कि आखिर में बायोफाइट्स का हैबिटेट कहाँ होता है, कहाँ होता है प्रेजेंट, उसको देखेंगे। कहाँ होते हैं बायोफाइट्स प्रेजेंट? यह होता है डैम में, ठीक है, डैम, ह्यूमिड प्लेस। कहाँ पर होंगे भाई? ह्यूमिड शेडेड प्लेस में होंगे। ठीक है, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेस पर क्या होंगे? ग्रो करेंगे बायोफाइट्स। ठीक है, सो बायोफाइट्स कहाँ ग्रो करेंगे? डैम प्लेस, जहाँ पर छांव होता है, डैम प्लेस, ह्यूमिड प्लेस जहाँ, और शेडेड प्लेस, ठीक है, जहाँ पर छांव होगा वहाँ पर क्या होंगे? ये बायोफाइट्स ग्रो करेंगे। शेडेड लोकेलिटीज आप, ठीक है, तो शेडेड प्लेस। तो आपको मतलब क्लियर समझ आना चाहिए कि जो है, ठीक है, जो बायोफाइट्स है कहाँ ग्रो करते हैं भाई? बायोफाइट्स ग्रो करते हैं डैम में, ठीक है, ह्यूमिड प्लेस में और शेडेड लोकेलिटीज में, प्लेसेस में क्या करते हैं? जो बायोफाइट्स हैं ये ग्रो करते हैं। ठीक है, इनका जो प्लांट बॉडी, अब बात करेंगे प्लांट बॉडी। तो बायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी कैसा होता है? थैलॉइड होता है। क्लियर है? सो बायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी कैसा होता है? बायोफाइट्स का प्लांट बॉडी होता है थैलॉइड। कैसा होता है भाई? इनका प्लांट बॉडी होता है थैलॉइड। ठीक है, तो बायोफाइट्स का प्लांट बॉडी कैसा होता है? थैलॉइड होता है। मतलब थैलॉइड का मतलब क्या है? इनका जो रूट स्टेम लीफ डिफरेंशिएट नहीं है। इनका रूट स्टेम लीफ क्या नहीं है? इनका जो रूट स्टेम लीफ है वो डिफरेंशिएट नहीं है, उसी को बोलते हैं थैलॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है, तो इनका मेन प्लांट बॉडी क्या है भाई? थैलॉइड है। ठीक है, कैसा है? थैलॉइड। और ठीक, और इनका थैलस कैसे है? आप बात करेंगे थैलस बारे में। तो इनका थैलस कैसे है? देखो, इनका जो थैलस है कैसा है? डोर्सिवेंट्रल है। ठीक, इनका थैलस कैसा है? इनका थैलस डोर्सिवेंट्रल है। तो इनका थैलस कैसा है? डोर्सिवेंट्रल है। और कैसा है भाई? और ये क्लोजली, ठीक है, क्लोजली अप्रेस्ड है। किससे? सबस्ट्रेटम से। ठीक है, और कैसा है? देखो, क्लोजली अप्रेस्ड, ठीक, कैसा है? जिसको बोलते हैं ठीक है, क्लोजली अप्रेस्ड, क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम। किससे? सबस्ट्रेटम से। मतलब एक, ठीक, इनके पास क्या होता है? बायोफाइट्स के पास होता है राइजोइड। इनके पास क्या होता है? राइजोइड होता है। इनके पास होता है राइजोइड, ठीक है, जो यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर हो सकता है, ठीक, यूनिसेलुलर, या फिर क्या हो सकता है? मल्टीसेलुलर हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है? मल्टीसेलुलर। क्या हो सकता है? इनके पास जो राइजोइड है वो हो सकता है। ठीक है, यूनिसेलुलर या फिर कैसा हो सकता है? मल्टीसेलुलर। तो सिंपल मैं आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कि इनका जो थैलस है, ठीक है, बायोफाइट्स का थैलस कैसा है? डोर्सिवेंट्रल है। ठीक है, बायोफाइट्स का थैलस कैसा है? डोर्सिवेंट्रल है। और एक क्लोजली, ठीक, क्लोजली अप्रेस्ड है। किसके साथ? क्लोजली अप्रेस्ड है सबस्ट्रेटम से। किसके साथ अप्रेस्ड है भाई? क्लोजली अप्रेस्ड है सबस्ट्रेटम से। और अटैच है और किसके साथ अटैच है? और अटैच है किसके साथ? इनके पास क्या है? राइजोइड है। ठीक, इनके पास क्या है भाई? इनके पास राइजोइड प्रेजेंट है। कौन सा? ठीक, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। इनके पास क्या है? यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। इनके पास राइजोइड प्रेजेंट है, जिसके थ्रू किसी भी सबस्ट्रेटम से, ठीक है, जिसके थ्रू। राइजोइड का मेन फंक्शन क्या है? राइजोइड का मेन फंक्शन है कि किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ, ठीक है, अटैच करने में काम आता है। ठीक है, तो किसी भी सबस्ट्रेटम से जो राइजोइड है क्या करते हैं? अटैच करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन प्लांट बॉडी समझ गए। बायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी क्या है भाई? थैलॉइड। इनका मेन प्लांट बॉडी है थैलॉइड। ठीक है, थैलस में, ठीक है, थैलस इनका कैसा है?
डोर्सिवेंट्रल है, ठीक है। थैलस कैसा है, डोर्सिवेंट्रल मतलब, ठीक है। और इनका मेन प्लांट बॉडी है थोरॉइड, मतलब रूट स्टेम लिप डिफरेंशिएट नहीं है, लेकिन इनका थैलस तो थोरॉइड है, लेकिन देखो रूट स्टेम लिप डिफरेंशिएट है, लेकिन कैसा है, देखो ये एल्गी से मोर डिफरेंशिएट, ठीक है, लेकिन कैसा है, मोर डिफरेंशिएट देन एल्गी, मोर डिफरेंशिएट देन एल्गी, मोर डिफरेंशिएट देन एल्गी, ठीक है। मतलब एल्गी से इनका जो थैलस है ज्यादा डिफरेंशिएट है, ठीक है। तो एल्गी से इनका थैलस कैसा है, मोर डिफरेंशिएट है। क्लियर है आपको? तो एल्गी से इनका थैलस कैसा है, मोर डिफरेंशिएट देन एल्गी, ठीक है। बात कर रहा हूं आपको कि इनका जो थैलस है, ठीक, इनका जो प्लांट बॉडी है किसे, एल्गी से मोर डिफरेंशिएट, ठीक। इनका जो प्लांट बॉडी एल्गी से मोर डिफरेंशिएट है, किसके फॉर्म में, इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रू नहीं है, लेकिन खाली उसका स्ट्रक्चर, उसके जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन लोग के पास क्या है, इन लोग के पास रूट लाइक, ठीक, रूट स्टेम और लीफ लाइक, ठीक है। तो इनके पास देखो रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। सो बायोफाइट्स के पास क्या है, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। बायोफाइट्स के पास रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका, ठीक, बायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी थोरॉइड होता है, ठीक है। और ये मोर डिफरेंशिएट है, कैसा है ये, एल्गी से मोर डिफरेंशिएट है, ठीक है। इनके पास रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, बायोफाइट्स के बाद, ठीक, बायोफाइट्स के पास रूट स्टेम लाइफ स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ट्रू नहीं होते, फॉल्स होते हैं, ट्रू नहीं होते, ठीक है। फाइल इनके पास उसका स्ट्रक्चर है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है, लेकिन एल्गी से मोर डिफरेंशिएट है। इनका हम लोग बात करें थैलस, डोर्सिवेंट्रल हो सकता है या फिर इरेक्ट, ठीक है। डोर्सिवेंट्रल को बोलते हैं पोस्टेड, देखो इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक, और पोस्टेड मतलब, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो थैलस है कैसा हो सकता है, डोर्सिवेंट्रल हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, या फिर हो सकता है इरेक्ट, और कैसे हो सकता है, और हो सकता है इनका थैलस जिसको बोलते हैं इरेक्ट, तो इरेक्ट, ठीक है। तो डोर्सिवेंट्रल हो सकता है थैलस, या फिर क्या हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, ठीक है। और क्लोजली, ठीक है, क्लोजली अप्रेस्ड है इसके साथ में, सबस्ट्रेटम के साथ, ठीक है। और कैसे हैं भाई, क्लोजली अप्रेस्ड है सबस्ट्रेटम के साथ, किसके हेल्प से, राइजोइड। इनके पास क्या है, राइजोइड, ठीक है। तो क्लोजली अप्रेस्ड है सबस्ट्रेटम से, किसके हेल्प से, राइजोइड के हेल्प से। राइजोइड कैसा हो सकता है, राइजोइड यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो क्लोजली अप्रेस्ड सबस्ट्रेटम किसके थ्रू, बाय राइजोइड, ठीक है। तो राइजोइड के थ्रू क्या भाई, एक देखो, एक किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ क्लोजली अप्रेस्ड है, किसके थ्रू में है, बाय राइजोइड। राइजोइड कैसे हो सकता है, राइजोइड यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकता है, ठीक है। तो क्लोजली अप्रेस्ड है सबस्ट्रेटम से, किसके हेल्प से, राइजोइड के हेल्प से, ठीक है। राइजोइड कैसे हो सकता है, राइजोइड इनका यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकता है। क्लियर है? तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन आपका बायोफाइट्स का। आखिर में बायोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, बायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, कहाँ होते हैं भाई, डैम, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका जो, ठीक है, प्लांट बॉडी है कैसा होता है, प्लांट बॉडी थोरॉइड होता है, लेकिन एल्गी से मोर डिफरेंशिएट है। इनके पास रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। इनका थैलस इरेक्ट हो सकता है या फिर डोर्सिवेंट्रल को बोलते हैं पोस्ट्रेट, ठीक है। और ये क्लोजली अटैच्ड है किस सबस्ट्रेटम के साथ, किसके हेल्प से, राइजोइड। राइजोइड यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर हो सकता है। अब बात करेंगे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आखिर में बायोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अब बात करेंगे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखो, तो इनका जो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, चलो, ठीक है। तो इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है बायोफाइट्स का, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, तो क्या है, देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में डिस्कस करेंगे कि जो बायोफाइट्स है, ठीक है, ये जो बायोफाइट्स हैं ये मेन रोल प्ले करते हैं किसमें, प्लांट सक्सेशन में, ठीक है। तो इनका मेन रोल कहाँ पर है भाई, सबसे पहला मेन रोल कहाँ है, प्लांट सक्सेशन। सो प्लांट सक्सेशन इन ऑन बेयर रॉक, ठीक है, कहाँ पर, प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। बंजर जमीन में क्या करते हैं, प्लांट सक्सेशन, ठीक है, करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्लांट सक्सेशन इन बेयर रॉक, ठीक है। तो मेन रोल पहला क्या है इनका कि प्लांट सक्सेशन करते हैं किसमें, बेयर रॉक में। सेकंड रोल क्या है इनका, देखो बायोफाइट्स का सेकंड रोल है, ठीक है, क्या है इनका सेकंड रोल कि जो बायोफाइट्स होते हैं,
जो क्या होते हैं बैरोफाइट्स जो होते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं समझो, ये फूड होते हैं फॉर, ठीक है, ये क्या होते हैं फूड होते हैं फॉर एक्वाटिक एनिमल, ठीक है। बैरोफाइट्स फूड के फॉर्म में होता है किसके, फूड फॉर हर्बिसियस, तो फूड के फॉर्म में यूज करते हैं फूड फॉर हर्बिसियस मैमल्स, ठीक है, मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल, ठीक है, तो बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, तो ये देखो अदर एनिमल्स, बात समझे। तो इसको मतलब ये जो बैरोफाइट्स होते हैं, ठीक, इसको फूड फॉर, ये फूड होते हैं किसके लिए, फूड, बैरोफाइट्स को फूड के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं बैरोफाइट्स को फूड के फॉर्म में यूज करता है, कौन करता है इसको फूड फॉर्म में यूज, फूड फॉर हार्बिसियस एंड मैमल्स, ठीक है, कौन करते हैं इसको फूड के फॉर्म में यूज, हार्बिसियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल, ठीक है, तो इसको फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। क्लियर हुआ आपको। तो इंपॉर्टेंट रोल इसको समझ आ गया, प्लांट सक्सेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और फूड के फॉर्म इसको यूज करते हैं फॉर हार्बिसियस मैमल्स, बर्ड एंड अदर एनिमल, ठीक है, हार्बिसियस मैमल्स, बर्ड एनिमल, अदर एनिमल्स क्या करते हैं फूड के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। अब बात करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट, तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो आप समझ गए कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का सबसे पहले प्लांट सक्सेशन, ठीक है, और ये फूड के फॉर्म में होते हैं फॉर हर्बिसियस बर्ड मैमल्स। अब देखो कि इनका और देखते हैं पॉइंट्स। सो आपको पता होना चाहिए कि बैरोफाइट्स में क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, तो हम लोग बैरोफाइट्स में पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे लिबरवर्ट्स और दूसरा पढ़ेंगे मोसेस, ठीक है, मॉस और लिबरवर्ट्स। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग लिबरवर्ट्स, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इसे मॉसेस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि जो मॉस है, ठीक है, वो मॉस, जो मॉस है, ठीक है, मॉस ही मतलब जो फूड के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, मॉस ही जो है जो क्या करता है, मॉस ही, ठीक है, मॉस ही जो है जो क्या करते हैं, जो फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मॉस जो है क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं फॉर हार्बिसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल, ठीक है। तो मॉसेस जो है क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं फॉर हार्बिसियस मैमल्स, बर्ड, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, जो देखो बैरोफाइट्स आते हैं लिबरवर्ट्स एंड मॉसेस। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका, ठीक है, और क्या करते हैं इसका, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इनका, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, देखो प्रोवाइड मीट ऑन प्लांट, ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, देखो इनका ठीक है, एक जो बैरोफाइट्स है, जो मॉस है, ठीक है, मॉस जो मॉस है ये फॉर्म करता है मीट, क्या फॉर्म करता है भाई, मॉस प्लांट में मीट फॉर्म करता है, जिससे क्या होता है, जिससे डिक्रीज होता है सॉइल इरोजन, ठीक है। तो मॉस क्या फॉर्म करता है, मॉस फॉर्म करते हैं मीट ऑन सॉइल डेट डिक्रीज, ठीक है, ठीक है। तो मॉस क्या फॉर्म करता है, ये प्लांट में मीट फॉर्म करता है, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन डिक्रीज होता है, जिससे क्या होता है भाई, अगर मॉस जो है, ठीक है, फॉर्म करेंगे मीट, ठीक है, मॉस क्या करेंगे भाई, देखो मॉस जो है, ठीक है, ये फॉर्म करेंगे, फॉर्म मीट ऑन प्लांट। तो अगर मॉस जो, ठीक है, अगर मॉस फॉर्म करेंगे मीट, ठीक है, प्लांट में, तो इससे क्या होगा, इससे सॉइल इरोजन डिक्रीज होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन डिक्रीज होगा। अगर मॉस, ठीक, अगर मॉस फॉर्म करेंगे मीट प्लांट में, तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन डिक्रीज होगा। क्लियर है आपको। और जो इसका जो स्पेसिस है, जिसको बोलते हैं स्फेगनम, जो स्फेगनम है, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है, सबसे पहले देखो स्फेगनम क्या प्रोवाइड करता है भाई, स्फेगनम प्रोवाइड पेट, स्फेगनम जो है, ठीक है, स्फेगनम क्या प्रोवाइड करता है, स्फेगनम प्रोवाइड करता है पेट, जो यूज होता है एज फ्यूल, किसके फॉर्म में होता है, यूज एज फ्यूल, जो फ्यूल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो देखो स्फेगनम है, स्फेगनम क्या प्रोवाइड करता है भाई, स्फेगनम प्रोवाइड करता है पेट, ठीक है, जो यूज करता है किस फॉर्म में, उसको यूज होता है एज फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो स्फेगनम फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है। क्लियर है आपको। तो स्फेगनम प्रोवाइड पेट, जो यूज होता है किस फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में, ठीक है। और स्फेगनम को मतलब यूज करते हैं एज पैकिंग, ठीक है,
पैकिंग मटेरियल, इसको पैकेजिंग करने के लिए भी क्या करता है, स्पैग्नम को यूज करते हैं, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी होता है कि वाटर को होल्ड कर सकता है। ठीक, इसके पास क्या होता है, इतना कैपेसिटी कि ये क्या कर सकते हैं, वाटर को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, स्पैग्नम के पास क्या होता है, स्पैग्नम के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। क्लियर है आपको? यूजेस फॉर ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, इसको यूज करते हैं किस लिए भाई, ट्रांसशिपमेंट के लिए क्या करते हैं, इसको स्पैग्नम को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट। ठीक, तो ये था इनका, आपको समझ आना चाहिए कि इसका बेसिक। ठीक है, तो ये था उनका बेसिक मतलब फीचर्स जो आपको समझ आना चाहिए। क्लियर है आपको? तो ये आपको समझ है पूरा बेसिक फीचर्स, जैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसका भाई, बायोफाइट्स का। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बायोफाइट्स का। क्लियर है? अब बात करेंगे इसका रिप्रोडक्शन। आखिर में बायोफाइट्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं समझो ये। ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं आप कौन से, बाय फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बाय, किससे कर सकते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ एंट्रीडियम एंड एंट्रोजोइड। इनके पास सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, देखो बायोफाइट्स के पास जो सेक्स ऑर्गन होता है, इनके पास जो सेक्स ऑर्गन होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलर होता है। ठीक, इनके पास जो सेक्स ऑर्गन होता है कैसा होता है, मल्टी सेलर होता है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं क्या भाई, इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक, इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंट्रीडिया। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्कीगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्कीगोनिया और मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंट्रीडिया। एंट्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन एंट्रीडिया। ठीक है, एंट्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंट्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्कीगोनिया। ठीक, तो ये था आपका क्या भाई, सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, बायोफाइट्स इनमें होते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंट्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्कीगोनिया। अब बात करेंगे हम लोग लिबरवर्ड्स पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर पढ़ेंगे हम लोग मोस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, स्टार्ट करते हैं किससे, लिबरवर्ड्स से। ठीक है, चलो देखते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लिबरवर्ड्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लिबरवर्ड्स कहाँ होते हैं, प्रेजेंट कहाँ मिलते हैं भाई हम लोग को, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो लिबरवर्ड्स की कहानी सबको सुनाई जाएगी। ठीक, तो अब बात करेंगे लिबरवर्ड्स। तो देखो लिबरवर्ड्स, इनका सबसे पहले बात करेंगे हैबिटाट। सबसे पहले क्या देखेंगे, इनका हैबिटाट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट कहाँ मिलते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इनका हैबिटाट। आखिर में भाई मिलते कहाँ हो तुम, कहाँ मिलते हो, चलो देखेंगे। ठीक है, तो देखो लिबरवर्ड्स कहाँ मिलते हैं। ये आपको बैंक ऑफ स्ट्रीम, कहाँ मिलेंगे भाई, बैंक ऑफ स्ट्रीम, बैंक ऑफ स्ट्रीम, रिवर के किनारे। ठीक है, धरा के किनारे आपको मिलेंगे क्या, लिबरवर्ड्स। ठीक है, बैंक ऑफ स्ट्रीम मिलेंगे आपको, और कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिल जाएंगे आपको डैम सोइल। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, डैम सोइल में मिलेंगे आपको ये। ठीक है, डैम के सोइल में मिल जाएंगे आपको। फिर आपको कहाँ मिल जाएंगे ये, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की। ठीक है, ट्री के जो, ठीक है, जो होता है तना, उसके मिल जाएंगे। तो बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री मिल जाएंगे। और कहाँ मिलेंगे हम लोग को, डिफ इन वुड। ठीक है, डिफ इन वुड। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग को जो, ठीक है, इनका लिबरवर्ड्स का हैबिटाट का है। और कहाँ मिलेंगे, मार्सी ग्राउंड में भी मिलेंगे। ठीक है, तो हर चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो इसको सबसे पहले बात करेंगे लिबरवर्ड्स कहाँ मिलेंगे, इनका हैबिटाट कहाँ है, बैंक ऑफ स्ट्रीम, डैम सोइल। ठीक है, बैंक ऑफ स्ट्रीम, डैम सोइल मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे, बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, और कहाँ मिलेंगे हम लोग को, बार्क ऑफ ट्री और डीप इन वुड। इसमें कहाँ मिलेंगे हम लोग को, पूरा जो है लिबरवर्ड्स से मिलेंगे। इनका ये हैबिटाट है।
ठीक, इनका क्या है भाई, इनका ये हैबिटाट है। ठीक है, इनका थैलस कैसा होता है भाई, इनका थैलस डोर्सिवेंट्रल होता है। ठीक है, इनका थैलस कैसा होता है लिपरवर्ट्स का, डोर्सिवेंट्रल। तो इनका थैलस कैसा होता है, डोर्सिवेंट्रल। ठीक है, तो इनका थैलस डोर्सिवेंट्रल होता है। ठीक है, इनका थैलस क्या होता है, डोर्सिवेंट्रल, और ये ठीक है क्लोजली क्या होते हैं, अटैच होता है सबस्ट्रेटम से। कैसे भाई होता है, ये क्लोजली अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से। ठीक है, और कैसे क्लोजली अटैच होता है किससे, सबस्ट्रेटम से, क्लोजली अटैच टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, तो इनका जो राइजोइड है ये क्लोजली अटैच होता है किसके साथ में, सबस्ट्रेट। इनका राइजोइड क्लोजली अटैच होता है किसके साथ में, सबस्ट्रेटम के साथ में। बात कर रहे हैं, तो इनका जो राइजोइड है ये क्लोजली अटैच होता है, इनका राइजोइड क्लोजली अटैच होता है सबस्ट्रेटम के साथ में। ठीक है, तो इनका राइजोइड क्लोजली अटैच होता है सबस्ट्रेटम के साथ में। ठीक है, तो इनका थैलस डोर्सिवेंट्रल, ठीक है समझ गए। और प्लांट बॉडी कैसा है इनका, देखो थैलस डोर्सिवेंट्रल। अब बात करेंगे प्लांट बॉडी। इनका प्लांट बॉडी कैसा होता है, लिपरवर्ट्स का प्लांट बॉडी होता है थैलॉइड। ठीक है, इनका जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, थैलॉइड होता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपके स्टडी में ये मन है मार्किंसिया। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपके लीफी मेंबर के, ठीक, तो ये कैसे होते हैं, लीफी मेंबर के। ठीक, एक ऐसा होता है लीफी मेंबर के होते हैं। इनका जो लीफ है ये 2 रोस में, ठीक, इनका लीफ कैसा होता है, 2 रोस में, ठीक है 2 रोस में, 2 अपेंडेजेस में इनका लीफ अरेंज होता है। ठीक है, इनका लीफ कैसा अरेंज होता है, देखो 2 रोस में इनका जो लीफ है, 2 रोस में इनका जो लीफ है ये अरेंज होता है। ठीक है, 2 रोस में इनका जो लीफ है पर्टिकुलर ये अरेंज होता है। बात समझे, इनका लीफ 2 रोस में क्या होता है, प्रॉपर ये इनका लीफ का अरेंजमेंट होता है। इसको बोलते हैं लीफी मेंबर। उसे बोलते हैं कि लिपरवर्ट्स कैसे होते हैं, लिपरवर्ट्स होते हैं लीफी मेंबर के। ठीक है, अब बात करते हैं इनका रिप्रोडक्शन, आखिर में लिपरवर्ट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। सो अब बात करेंगे इनका रिप्रोडक्शन, आखिर में रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। देखो एसेक्सुअल करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल किसके थ्रू करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, देखो तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। पहला तो करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा करते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय, ठीक है, एक तो करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बात, ठीक है, जो फिर से करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं किसका भाई, ये फॉर्मेशन करते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर का, कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फॉर्म करते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या, गेमी। क्या बोलते हैं इसको, गेमी। ठीक है, गेमी क्या है भाई, ग्रीन है। गेमी क्या है, एक ग्रीन है। ठीक है, मल्टी सेलर है, कैसा है, मल्टी सेलर है। ठीक है, तो एक देखो ये जो लिपरवर्ट्स है रिप्रोड्यूस करते हैं बाय एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, और किससे करते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं गेमी। क्या बोलता है जिसको, गेमी। और गेमी कैसा होता है, मल्टीसेलर होता है, ग्रीन होता है, और इसको बोलते हैं एसेक्सुअल बर्ड। क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं और एसेक्सुअल बर्ड। ठीक है, तो गेमी कैसा होता है समझ, ये होता है ग्रीन, मल्टीसेलर होते हैं, ठीक है, ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं, और इसको एसेक्सुअल बर्ड बोलते हैं। तो ये है गेमी। तो ये था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका लाइफ साइकिल के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे हम लोग लाइफ साइकिल के थ्रू। तो आप देखेंगे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू लाइफ साइकिल। तो मैं आपको इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाऊंगा थ्रू लाइफ साइकिल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखते रहो, बिल्कुल समझ आएगा आपको। इनका लाइफ साइकिल बैरोफाइट्स का देखेंगे, चलो ठीक है, कैसा होता है लाइफ साइकिल, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो आप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले बात करेंगे, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग लाइफ साइकिल के हेल्प से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि गेमेटोफाइट। ठीक है, तो गेमेटोफाइट प्लांट में क्या डेवलप होते हैं आपको पता है, गेमेटोफाइट जो प्लांट है, ठीक है, इसमें डेवलप होते हैं क्या, आपके एंथीडिया में आर्किगोनियम। ठीक है, तो गेमेटोफाइट प्लांट में डेवलप होते हैं आपके एंथीडिया। ठीक है, और क्या बनता है आपके गेमेटोफाइट में डेवलप होते हैं आर्किगोनिया।
तो गेमेटोफाइट्स प्लांट में डेवलप होते हैं आपके एंथीडिया और आपके होते हैं डेवलप आर्कियोनियम, ठीक है। तो गेमेटोफाइट प्लांट में डेवलप होते हैं आपके एंथीडिया और आर्कियोनियम, ठीक है। एंथीडिया क्या फॉर्म करते हैं भाई, एंथीडिया बनाते हैं, आपको पता है एंथ्रोजोइड, ठीक है। एंथीडिया क्या बनाते हैं, एंथीडिया बनाते हैं, आपको पता है एंथ्रोजोइड। तो एंथीडिया क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके एंथ्रोजोइड, ठीक। और आपका जो आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका एग। फिर क्या होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन है, क्या होगा दोनों का, ये दोनों फ्यूज करेंगे, इनका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। एंथ्रोजोइड एंड एग का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और फॉर्म करेंगे ये जाइगोट। फिर क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे जाइगोट। तो जब एंथ्रोजोइड और एग का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे जिसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। फिर जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में फिर होगा माइटोसिस। फिर क्या होता है, जाइगोट में होता है माइटोसिस और क्या बनेगा उससे भाई, स्पोरोफाइट, ठीक है। जाइगोट में होगा म्यूसिस, ठीक है। और क्या बनेगा, फाइनली बन जाएगा आपका स्पोरोफाइट, ठीक है। जाइगोट में होगा म्यूसिस, ठीक। और क्या बन जाएगा इससे, फाइनली स्पोरोफाइट बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगा, इससे स्पोरोफाइट बन जाएगा। जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस, और क्या बन जाएगा फाइनली, स्पोरोफाइट, ठीक है। और स्पोरोफाइट से समझना है आपको कि स्पोरोफाइट से आपको समझो, ठीक है। स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, फिर उसके बाद फिर स्पोरोफाइट से जो स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है किसमें, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है फूड सीटा कैप्सूल में, ठीक है। फिर जो गेमेटोफाइट है, देखो ये तो आपका गेमेटोफाइट है, इस पर क्या होंगे आपका, इसमें, ठीक है, इसमें डिफरेंशिएट होता है स्पोरोफाइट किसमें, फूड सीटा कैप्सूल में, ठीक है। तो ये फूड हो गया, ये सीटा आपका, और ये कैप्सूल है, ठीक है। तो आपको समझना है कि स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होते हैं किसमें, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होते हैं आपके फूड सीटा कैप्सूल में, ठीक है। तो स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है किसमें, फूड सीटा कैप्सूल में, ठीक है। उसके बाद कैप्सूल में क्या होता है, उसके बाद आपके कैप्सूल में होता है म्यूसिस। कैप्सूल में क्या होता है, फिर आपके कैप्सूल में होता है म्यूसिस, ठीक है। कैप्सूल में होता है म्यूसिस और इससे फॉर्म होता है क्या, अगर कैप्सूल में होगा म्यूसिस, अगर क्या होगा कैप्सूल में होगा म्यूसिस, तो क्या बनेंगे भाई इससे, अगर कैप्सूल में, ठीक, अगर कैप्सूल में क्या होगा, म्यूसिस होगा, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्म होंगे, इससे फॉर्म होंगे स्पोर्स। अगर कैप्सूल में म्यूसिस हो रहा है तो क्या बनेंगे, इससे बनेंगे स्पोर, ठीक है। कैप्सूल में म्यूसिस होगा, ठीक, कैप्सूल में म्यूसिस होगा तो इससे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, ठीक है। और स्पोर, फिर से स्पोर का क्या होगा, फिर से स्पोर का फिर से माइटोसिस होगा और फॉर्म होंगे क्या, गेमेटोफाइट, ठीक है। तो पूरा बहुत सिंपल इनका लाइफ साइकिल है, क्या है भाई, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया लाइफ साइकिल किसका, लिवरवर्ट्स का। बहुत सिंपल है लिवरवर्ट्स का लाइफ साइकिल। आप एक बार इसको ध्यान से कंसंट्रेट के साथ समझो, बिल्कुल आपको समझ आएगा, ठीक है। कुछ ज्यादा देखो ना क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या लिए, एक गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी, एक क्या है भाई, एक गेमेटोफाइट प्लांट है, ठीक है, जिसमें एंथीडिया एंड आर्किगोनियम, जिसमें क्या डेवलप हुए हैं, जिसमें एंथीडियम और आर्किगोनियम डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो एक गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी है जिस पर एंथीडिया से फॉर्म होते हैं एंथ्रोजोइड, ठीक है, और आर्किगोनिया से फॉर्म होते हैं एग, ठीक है। तो एंथीडिया से फॉर्म होते हैं एंथ्रोजोइड और आर्किगोनिया से फॉर्म होते हैं क्या, एग। दोनों का क्या होगा, एंथ्रोजोइड एंड एग का फर्टिलाइजेशन होगा और फॉर्म करेंगे जाइगोट, ठीक है। फिर जाइगोट का क्या, जाइगोट में होगा म्यूसिस। फिर क्या होगा, फिर जाइगोट में होगा म्यूसिस और म्यूसिस से बनेंगे स्पोरोफाइट, ठीक है। फिर देखो जाइगोट में, सॉरी, माइटोसिस होगा, म्यूसिस नहीं होगा, ठीक है। म्यूसिस होते हैं आपके स्पोर वो कैप्सूल में, जाइगोट में होता है आपके माइटोसिस, ठीक है। जाइगोट में माइटोसिस होगा, माइटोसिस से फॉर्म होंगे स्पोरोफाइट, ठीक है। माइटोसिस से क्या फॉर्म होंगे भाई, माइटोसिस से फॉर्म होंगे स्पोरोफाइट, ठीक। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है किसमें, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होते हैं आपके फूड सीटा कैप्सूल में, ठीक है। तो स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है किसमें, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होते हैं आपके फूड सीटा कैप्सूल में, ठीक है। और फिर कैप्सूल में क्या होगा, फिर कैप्सूल में होगा म्यूसिस। फिर क्या होगा, जो आपका कैप्सूल है, कैप्सूल में क्या होगा, फिर म्यूसिस होगा, ठीक है। कैप्सूल में क्या होगा, म्यूसिस होगा और म्यूसिस से फॉर्म होंगे स्पोर, ठीक है। फिर क्या फॉर्म होंगे, फिर म्यूसिस से फॉर्म होंगे स्पोर और स्पोर का होगा माइटोसिस। फिर क्या होगा, स्पोर का माइटोसिस होगा, ठीक है। और माइटोसिस से बन जाएंगे फाइनली फिर से गेमेटोफाइट, ठीक है। फिर माइटोसिस क्या बन जाएंगे फाइनली, माइटोसिस से बन जाएंगे फाइनली गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये था लाइफ साइकिल किसका, ये था लाइफ साइकिल लिवरवर्ट्स का, ठीक है। तो ये था लाइफ साइकिल लिवरवर्ट्स का। अब बात करेंगे हम लोग मोसेस।
ठीक है, अब मोस को डिस्कस करेंगे। देखो जो मोस होते हैं, ठीक है, मोस जो होते हैं इनका सबसे पहले हैबिटेट जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ मिलेंगे भाई हम लोग को मोस। जो मोस होते हैं, ठीक है, इनका हैबिटेट कहाँ है। देखो मोस का हैबिटेट कहाँ पर होता है, इनका हैबिटेट जो इनका हैबिटेट आपको कहाँ मिलेगा, ये मोस आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। मोस कहाँ मिलेंगे आपको, सेडी प्लेस में, ठीक है, सेडी डेम प्लेस में, ठीक है, डेम सेडी प्लेस में क्या मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो डेम सेडी प्लेस में, ठीक है, डेम सेडी प्लेस में आपको जो मॉस से मिल जाएंगे। क्लियर हो आपको। तो मॉस कहाँ मिलेंगे आपको, डेम सेडी प्लेस में मॉस मिल जाएंगे, ठीक है। इनका मेन प्लांट बॉडी कैसा है, देखो वही प्लांट बॉडी किसका गेमेटोफाइट है, ठीक। इनका प्लांट बॉडी कैसा है, गेमेटोफाइट है, ठीक। इनका प्लांट बॉडी कैसा है, गेमेटोफाइट है, ये भी समझ गए हम लोग। चलो कि प्लांट बॉडी इनका गेमेटोफाइट है, ठीक है। इनका प्लांट बॉडी कैसा है, मॉस का गेमेटोफाइट है, ये भी समझ गए, ठीक है। इनका थैलस कैसा है, इसको देखते हैं। इनका थैलस है इरेक्ट, ठीक है। इनका थैलस कैसा है भाई, इनका थैलस है इरेक्ट, ठीक है, पोस्ट्रेट नहीं है, ठीक है। इनका थैलस पोस्ट्रेट नहीं है, इरेक्ट है, ठीक। इनका थैलस कैसा है, इरेक्ट है। क्लियर है आपको। तो इनका थैलस कैसा है, मॉस का थैलस है इरेक्ट। क्लियर है आपको। तो इनका हैबिटेट है डेम, ठीक है, सेडी प्लेस मिलेंगे आपको। इनका प्लांट बॉडी कैसा है, गेमेटोफाइट है, ठीक है। थैलस कैसा है, इनका थैलस है इरेक्ट, ठीक है। और इनके पास क्या है, इनके पास मल्टीसेलुलर, इनके पास क्या है, मल्टीसेलुलर राइजोइड। तो इनके पास मल्टीसेलुलर क्या है, राइजोइड पेंट है। तो इनके पास क्या है, मल्टीसेलुलर राइजोइड प्रेजेंट है, ठीक। इनके पास मल्टीसेलुलर राइजोइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन, आखिर में मॉस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इनका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं मॉस, देखो। तो मॉस जो होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं बाई सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। सबसे पहले कैसे करेंगे, एसेक्सुअली करेंगे। तो एसेक्सुअली किससे थ्रू करते हैं, एसेक्सुअली करते हैं बाई सबसे पहले करेंगे बाई फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं किससे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन सबसे पहले, ठीक है। और क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्रेगमेंटेशन, और सेकंड होता है इनका बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकंड क्या है, सेकंड बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है, प्रोटोनिमा। तो आप समझे कि जो, ठीक है, जो होते हैं आपके क्या भाई, जो होते हैं आपके जो मॉस, ठीक है, इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं भाई, एक तो फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कर सकते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, किससे सबसे पहले कर सकते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, सेकंड बाय बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकंड किससे किसके थ्रू कर सकते हैं बाय बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। सो बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा से भी क्या कर सकते हैं, ये सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हम लोग ने बात किया अभी एसेक्सुअली, आखिर में कैसे ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन से कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज बाय बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा से भी ये क्या कर सकते हैं, आपके एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इसका फिर से वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे हम लोग किसके थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे हम लोग लाइफ साइकिल के थ्रू, ठीक है। तो अब बात करेंगे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे किसके थ्रू भाई, लाइफ साइकिल के थ्रू समझेंगे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखो हम लोग बात करेंगे इनका लाइफ साइकिल किसके थ्रू समझेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मतलब लाइफ साइकिल के थ्रू समझेंगे। सिंपल है यार, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े कुछ हो जाएगा, बस आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे लाइफ साइकिल के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे किसके थ्रू, लाइफ साइकिल थ्रू, ठीक। एक प्लांट बॉडी वही मतलब सेम चीज जो पढ़े हैं अभी लिबर वर्ड्स में, ठीक है, उसी को रिपीट करेंगे सेम। अंतर क्या होगा समझना, सबसे पहले मतलब कुछ के इनिशियल स्टेप सेम होगा। सबसे पहले वही गेमेटोफाइट है, ठीक है। और गेमेटोफाइट में क्या डेवलप होते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या बनेंगे आपके एंथोडियम, ठीक है, एंथ्रोजॉइड, एंथोडियम,
एंट्रीडिया। और क्या बनेंगे इसमें आपके एंट्रीडिया, ठीक। और एक होते हैं आप जिसको बोलते हैं आर्कियोनिया। सेम चीज शुरू में सब सेम होगा, ठीक है। तो गेमेटोफाइट है, ठीक, एक गेमेटोफाइट प्लांट है, क्लियर है आपको। गेमेटोफाइट प्लांट में डेवलप होंगे आपके एंट्रीडिया और क्या होंगे आपके आर्कियोनिया, ठीक है। एंट्रीडिया से बनेगा आपका एंथ्रोजोइड, क्या बनेगा इससे आपका एंथेरोजोइड, ठीक है, एंथेरोजोइड। और आपका आर्कियोनिया का बनेगा एग। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और फॉर्म होगा जाइगोट, ठीक है। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और क्या फॉर्म करेंगे, दोनों फर्टिलाइज करके फॉर्म करेंगे जाइगोट, ठीक है। एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड और एग, एंथेरोजोइड और एग आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा और क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे जाइगोट, ठीक है। तो एंथेरोजोइड और एग का फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, और फॉर्म करेंगे जाइगोट। और फिर क्या होगा, जाइगोट में होता है आपका, क्या आपको पता है भाई, जाइगोट में होता है माइटोसिस। फिर क्या होगा आपके जाइगोट में होगा माइटोसिस और क्या फॉर्म होंगे इससे फॉर्म होंगे स्पोरोफाइट। तो जाइगोट में होगा माइटोसिस और इससे क्या फॉर्म होंगे, स्पोरोफाइट फॉर्म होंगे, ठीक है। तो जाइगोट में होगा आपका माइटोसिस, ठीक, और क्या फॉर्म होंगे इससे, जाइगोट में माइटोसिस होने के बाद फॉर्म होंगे इसमें स्पोरोफाइट। और आपको पता है कि स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है किसमें, आपको मैं समझा चुका हूँ कि स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है किसमें भाई, ये डिफरेंशिएट होते हैं फूड सीटा कैप्सूल में, ठीक है। तो स्पोरोफाइट किस पर डिफरेंशिएट होते हैं, ये होते हैं फूड सीटा कैप्सूल में। तो फूड सीटा कैप्सूल में क्या होता है, ये जो स्पोरोफाइट है डिफरेंशिएट होते हैं, क्लियर है आपको। तो फूड सीटा कैप्सूल में जो आपके स्पोरोफाइट है, ठीक है, जो आपके स्पोरोफाइट है फूड सीटा कैप्सूल में क्या होते हैं, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो फूड सीटा कैप्सूल में जो आपके स्पोरोफाइट है कैसे होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक। तो जाइगोट में होगा आपके माइटोसिस और फॉर्म होगा इसमें स्पोरोफाइट, ठीक है, और डिफरेंशिएट होंगे ये किसमें, फूड सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएट होंगे। आप समझो हम लोग ने क्या पढ़े थे, हम लोग ने पढ़े थे कि अभी लिबर वर्ड्स में क्या होता है कि कैप्सूल में होगा म्योसिस और फॉर्म होते हैं स्पोर, यही पढ़ा था ना हम लोग ने। अभी जस्ट हम लोग ने लिबर वर्ड्स में क्या पढ़े थे कि कैप्सूल में क्या होगा भाई, कैप्सूल में होगा म्योसिस, ठीक है, और फॉर्म होते थे स्पोर, ये हम लोग ने पढ़े हैं लिबर वर्ड्स में। लेकिन मोस्ट में क्या होगा, देखो इसमें कैप्सूल से स्पोर से पहले, ठीक, स्पोर से पहले एक क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। स्पोर से पहले क्या बनता है, एक बनता है, स्पोर से पहले क्या बनता है, एक बनता है इंटरमीडिएट स्टेज, जिसको बोलते हैं क्या, एक इंटरमीडिएट स्टेज का फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। क्या बनता है, एक बनता है इंटरमीडिएट स्टेज जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा, ठीक है। प्रोटोनिमा एक इंटरमीडिएट स्टेज बनता है, ठीक है। प्रोटोनिमा क्या बनता है भाई, एक इंटरमीडिएट स्टेज बनता है, ठीक है। तो स्पोर से क्या फॉर्म होते हैं, स्पोर से फॉर्म होते हैं आपके, ठीक है, स्पोर नहीं बनेंगे, ठीक, कैप्सूल से स्पोर नहीं बनेंगे इसमें। मोस्ट में कैप्सूल से डायरेक्टली स्पोर नहीं बनेंगे, एक उससे पहले क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट स्टेज, एक क्या बनेगा आपका, एक बनेगा आपका इंटरमीडिएट, एक बनेगा आपका जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा, ठीक है। प्रोटोनिमा बनता है एक जो क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। क्या बनता है, एक प्रोटोनिमा जो क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेज, जो कैसा होता है, क्रीपिंग होता है, जो कैसा होता है प्रोटोनिमा, क्रीपिंग ग्रीन होता है, ठीक है, क्रीपिंग ग्रीन होता है, ठीक, और मल्टीसेलर होता है, कैसा होता है, मल्टीसेलर। तो प्रोटोनिमा कैसा होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, और कैसा होता है, मल्टीसेलर होता है, ठीक है। तो प्रोटोनिमा क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, और कैसा होता है, मल्टीसेलर होता है आपका प्रोटोनिमा, ठीक है। तो प्रोटोनिमा कैसा होता है, क्रीपिंग ग्रीन, और कैसा होता है आपका, मल्टीसेलर होता है। बात समझे आपको, मल्टीसेलर होता है, ठीक है, क्रीपिंग ग्रीन और कैसा होता है, तो आप समझे, ठीक है। या आपको और कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, इसको हम लोग मल्टीसेलुलर के बोल सकते हैं कि कैसा होता है, फिलामेंटियस, ठीक है। क्रीपिंग ग्रीन एंड फिलामेंटस कैसा होता है, क्रीपिंग ग्रीन एंड फिलामेंटस हो सकता है आपके स्टडी में, फिलामेंटस है उसलिए आपके स्टडी को फ्लो करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या फॉर्म होता है, देखो प्रोटोनिमा से फॉर्म होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब क्या होंगे, प्रोटोनिमा में डेवलप होंगे क्या आपके, प्रोटोनियम में डेवलप होते हैं बर्ड। अब क्या होंगे, देखो प्रोटोनियम का डेवलप होगा, प्रोटोनियम में डेवलप होंगे लेटरल, इसको बोलते हैं क्या, लेटरल बर्ड। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं लेटरल बर्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो प्रोटोनियम का डेवलप होगा, प्रोटोनियम में डेवलप होगा जिसको बोलते हैं लेटरल बर्ड,
ठीक है। तो प्रोटोनियम क्या डेवलप होगा, प्रोटोनियम में आप डेवलप होगा जिसको बोलते हैं लेटरल बड। क्या बोलेंगे भाई इसको, लेटरल बड, ठीक है। तो इसमें लेटरल बड डेवलप होंगे और हर एक लेटरल बड, ठीक है, और हर एक लेटरल बड डेवलप करेगा गेमेटोफाइट, ठीक है, और हर एक लेटरल बड से डेवलप होंगे फाइनली गेमेटोफाइट प्लांट बनेगा, ठीक है। तो हर एक लेटरल बड से गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप समझे कैसे इसका प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मॉस का, ठीक, कैसा होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं आपको समझो, फिर से हम लोग रिपीट करें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है गेमेटोफाइट, ठीक, एक क्या है आपका गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी, ठीक है। सो गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी में डेवलप होंगे आपके एंथिडिया एंड आर्किगोनियम, ठीक है। एंथिडिया एंड आर्किगोनिया क्या होंगे आपके गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी में डेवलप करेंगे। एंथिडिया क्या फॉर्म करेगा, एंथिडिया बनाएगा एंथ्रोजोइड, ठीक है, और आर्किगोनिया बनाएगा आपका एग, ठीक है। तो एंथिडिया बनाएगा आपका क्या भाई, एंथिडिया बनाएगा आपका एंथ्रोजोइड और आर्किगोनिया बनाएगा आपका एग। दोनों का क्या होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन से बनेगा आपका ज़ैगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा ज़ैगोट, और ज़ैगोट में क्या होगा फिर आपके ज़ैगोट में होता है मेटोसिस, फिर क्या होता है, फिर होता है ज़ैगोट में मेटोसिस, ठीक है। ज़ैगोट में क्या होगा, फिर होगा मेटोसिस, ठीक है। ज़ैगोट में मेटोसिस होने के बाद क्या बनेगा स्पोरोफाइट, फिर क्या बनेगा ज़ैगोट में होगा मेटोसिस और बनेगा आपका स्पोरोफाइट, ठीक है। और स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट किसमें होता है, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है आपके फूड सीटा कैप्सूल में। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है किसमें, फूड सीटा कैप्सूल में आपका स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। फिर एक कैप्सूल में, ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, मोस्ट में कैप्सूल से डायरेक्ट, ठीक है, कैप्सूल से डायरेक्ट क्या नहीं बनता, मतलब स्पोर नहीं बनता, ठीक है। स्पोरोफाइट से डायरेक्टली स्पोर नहीं बनता, एक इंटरमीडिएट बनता है, एक क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट स्टेज बनता है जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। क्या बोलते हैं भाई इसको, प्रोटोनिमा, ठीक है। और प्रोटोनिमा से डेवलप होगा आपका क्या लेटरल बड, फिर क्या बनेगा आपका प्रोटोनिमा से लेटरल बड, और लेटरल बड से, ठीक है, हर एक लेटरल बड से बनेंगे क्या आपके, हर एक लेटरल बड से बनेंगे आपके गेमेटोफाइट प्लांट, ठीक है। तो हर एक लेटरल बड से बनेंगे आपके गेमेटोफाइट प्लांट, बात समझे। तो हर एक लेटरल बड से क्या बनेंगे भाई, हर एक लेटरल बड से बनेंगे आपके गेमेटोफाइट प्लांट, बात क्लियर हो रहा है आपको। तो हर एक लेटरल बड से बनते हैं गेमेटोफाइट प्लांट, ठीक है। तो हर एक लेटरल बड से बनता है गेमेटोफाइट प्लांट। इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है, देखो फ्यूनेरिया, पॉलीस्पेग्नम, पॉलीट्राइकम, ठीक है, पॉलीट्राइकम और स्पेग्नम। तो आपको मोस्ट का 3 एग्जाम्पल याद रखना है, कौन कौन सा, एक है आपका फ्यूनेरिया, एक क्या है आपका फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, ठीक है, पॉलीट्राइकम और आपका क्या है स्पेग्नम। ये 3 एग्जाम्पल आपके मोस्ट के, तो इसको ध्यान से आप नोट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से याद कर सकते हो, इसको फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेग्नम, ठीक है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और क्या है भाई स्पेग्नम। तो स्पेग्नम, तो ये था आपका पूरा, मतलब हम लोग डिस्कस किया क्या, हम लोग डिस्कस किया आपका पायरोफाइट्स, हर चीज को पढ़े हैं प्रॉपर, 1 बाय 1 लाइन टू लाइन पढ़े हैं, कोई सा भी चीज नहीं छोड़े हैं, लाइफ साइकिल पढ़े हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिक लिबर वर्ड्स, मोसेस, पूरा हर चीज को आपके मैं कंप्लीट किया हूँ आपके पायरोफाइट्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।